अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। आप लोग किस टाइम ये व्लॉग देख रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गुड मॉर्निंग से, तो इसलिए मेरी तरफ से सुबह सुबह का सलाम। तो जी व्लॉग स्टार्ट होने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और कमेंट तो ज़रूर किया करें ना, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है मेरा व्लॉग को देख ही नहीं रहा, और यार मोटिवेशन ही नहीं होती। मतलब कमेंट की वजह से इतनी मोटिवेशन होती है, दिल करता है बंदा फ़ौरन से ना अगला व्लॉग जो है ना वो अपलोड करते हैं, वरना तो मेरे जो है ना वो ऐसे ही पड़े रहते हैं एडिटिंग के लिए ऐप, और मैं उनको अपडेट ही नहीं कर पाते। अच्छा खैर एनीवेज, यहाँ पे ना हम लोग पता नहीं क्या बना रहे थे, हाँ सैंडविच बना रहे थे, बातों में भूल गई बना क्या रहे हैं। तो आमना को भूख लगी हुई थी तो वो खुद ही किचन में आ गई, पाडा बच्चा मेरा इतनी पाडी बातें करती है माशाल्लाह से। आप लोग जो मुझे बहुत पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा कि हमेशा से आमना जो है ना इस तरह से मेरे साथ किचन में आके लाजमी जो है ना हेल्पिंग कर रही होती है कि मामा मैंने ये करना है तो वो करना है, तो उसकी सारी बातें फिर मुझे माननी पड़ती हैं। अच्छा, बच्चों को छुट्टियों में हैंडल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है यार। स्कूल की रूटीन में तो एक रूटीन बनी होती है, सुबह उन्होंने नाश्ता करना है, फिर इनको लंच बना के देना है, फिर घर आके ये खाना खाएंगे, शाम में खाना खाएंगे, दैट्स इट। घर में सारा दिन समझ ही नहीं आती इनको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, अब इन्होंने क्या करना है। पूरा टाइम इनके साथ स्पेंड करो, चलो जी अब मेरे साथ खेलो, मेरे साथ ऐसे करो, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पता नहीं आप लोगों की छुट्टियाँ कैसे गुजर रही हैं, बट आई डोंट नो हमारे ये अगले 2.5 महीने कैसे गुजरने वाले हैं। अभी तो 10-15 दिन गुजरे हैं, नानों के साथ अच्छे दिन स्पेंड हो गए हैं कि मतलब नानी के साथ हम लोग घूम फिर लेते हैं, टाइम स्पेंड हो जाता है। खैर इस तरह की चीज़ों में ना, एक्टिविटीज़ में मैं इसको एंगेज रखती हूँ, जिसकी वजह से इसका स्क्रीन टाइम भी कम है और बाकी चीज़ों के साथ जो है ना ये सेट रहती है, वरना स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा करती है उतनी ही ये क्रैंकी होती जाती है। फिर बच्चों को जो है ना वो रिलैक्स करने के लिए हमें उनको किसी ना किसी तरह ना कामों में लगाए रखना चाहिए, कोई ना कोई एक्टिविटी उनको देनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है ना वो मोबाइल, आईपैड्स और इन चीज़ों से दूर रहते हैं और खुश भी रहते हैं, खेलते भी हैं। फिर जब फ्रेश माइंड के साथ कोई काम करते हैं तो बच्चों के ना फ्रेश लर्निंग भी ज़्यादा हो रही होती है। और मैं तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो लाजमी आमना के साथ करती रहती है कि चलो आमना हम ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं। खैर एनीवेज, अब तो इतनी गर्मियाँ आ चुकी है ना, इतनी सख्त गर्मी पड़ी है ना, कोई समझ नहीं आता। जब मैंने मामा के घर आना था ना तो मैं सोच रही थी कि मैं जाके मामा के साथ ना हम लोग डिफरेंट मज़े की रोज़ चीज़ें बनाएंगे और खाएंगे दोनों माँ बेटी बैठ के, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं घर में। लेकिन कसम से गर्मी इतनी शदीद थी ना, दिल भी नहीं करता था कुछ पकाने का, बस जो मिला है फटाफट से बनाओ और खाओ। मैं तो इस तरह की चीज़ें ढूंढ के मामा को कह रही थी, मामा ये बनाते हैं, फटाफट पक भी जाएगा और फटाफट खा भी लेंगे। पता नहीं आगे ईद आने वाली है और उसमें क्या होना है, किसी ने क्या पकाना है और क्या खाना है। मतलब गोश्त तो वैसे ही इतना गर्म होता है गर्मियों में, और मिड ऑफ द जून आ रही है जो हमारी ईद है। आई डोंट नो क्या बनने वाला है लोगों का। यहाँ पे बस मैं कुकिंग वगैरह कर रही थी, साथ मैंने थोड़ा सा चिकन रखा था कि यार इसको थोड़ा स्टीम वगैरह कर लूँगी या फ्राई कर लूँगी बच्चों के लिए। और अब मोमना की मैंने ड्रेसिंग करवानी थी, इसकी वो चेंज करने का टाइम था, 2-3 दिन हो गए थे, तो हम लोग डॉक्टर के पास आए थे, उसकी ड्रेसिंग चेंज करवा रहे थे और इसका रोना धोना यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अभी ज़ख्म थोड़ा था, गहरा था, अभी 2-3 दिन और लगेंगे इसको बिल्कुल भरने में। अच्छा, उसके बाद हम लोग रेडी हो रहे थे, आज हमने जाना है कि अकीका पार्टी पे। मेरी बहुत ही प्यारी कज़न जो है ना उसके बेटे का अकीका था, तो यहाँ पे मैं जो है ना आमना को रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आमना को रेडी कर रही हूँ। कुछ 10 दफ़ा मैंने इसका हेयर स्टाइल बनाया और 10 दफ़ा मैंने उतारा, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी इस ड्रेस के ऊपर इसको क्या सूट करेगा ना। तो एंड ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा खज्जल खुआरी के बाद मैंने इसको हाई पोनी टेल कर दी। मैंने कहा आमना चल कहती है मामा आपने मुझे इतना तंग किया, क्या करती थी, कभी खोलती थी कभी बंद करती थी। मैं कहती थी आमना कुछ सूट ही नहीं कर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इस ड्रेस के ऊपर आपका क्या हेयर स्टाइल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये मेरा बिल्ला माशाल्लाह से रेडी हुआ था। इसके यहाँ पे मैंने कैप बड़ी मुश्किलों से ना टिकाई हुई थी, कैप पहन ही नहीं रही थी, और ये ड्रेस था ही कैप की वजह से क्यूट था, इतना प्यारा ये ड्रेस था। तो मैंने यहाँ पे ना इसके हाथ पकड़ के ना फटाफट से इसके थोड़े से क्लिप बनाए। मैंने कहा बेटा चल तू तो जो है ना मेरे काबू में आ, वरना इसने ना बिल्कुल कोई वीडियो बनानी नहीं देनी थी। यहाँ पे मामा जो है ना वो घर में से कोई मिठाई शिठाई लेने गई हुई थी, और ये हमारे गिफ्ट्स थे जो हमने रेडी करवाए थे बेबी के लिए। तो ये बास्केट थी छोटी सी, ये मैं आपको दिखा दूँ। और ये आमना की हाई पोनी टेल देख ले, जो मतलब एंड पे हमारे यही काम आती है। अगर हाई पोनी टेल वाला स्टाइल भी ना होता तो हम क्या करते। तो यहाँ पे बस हम लोग जा रहे थे, हार्डली कोई 10-15 मिनट का जो है ना वो सफ़र होगा हमारे घर से ना। तो गांव में हमने जाना था, गांव में पार्टी थी। तो शाम के 5-5:30 बजे हम चले गए। शुक्र है शाम का टाइम था, दिन में तो बहुत गर्मी होनी थी ना, और अभी भी धूप ऐसे थी ना। यहाँ पे 6 बज चुके हैं और 6 बजे तक भी जो सूरज है ना वो ऐसे आंखें फाड़ के देख रहा होता है। और ये देखे मोमना की कैप इतनी प्यारी लग रही थी। और दिस इज़ मासूमा, जिसके छोटे भाई का हकीका था। शी इज़ सो क्यूट, इतनी प्यारी थी और मोमो के साथ इतना प्यार कर रही थी, मतलब उसको किस्सियाँ कर करके वो पागल हुई पड़ी थी। अच्छा, उसके बाद ये प्यारा सा रूम डिकोर हमारे ओन अब्बास का
जो उसकी मामा ने करवाया हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे मैं आपको एक सीन दिखाती हूँ कि हम लोगों की देसी फैमिलियों में क्या होता है, इवेंट स्टार्ट होने से पहले ही जो है ना वहाँ पे जगह पे जो है ना गंद शंद पड़ जाते हैं और सारा दिन इसी तरह सफाइयों में लग जाते। भी हमने केक भी नहीं काटा था और हमारा रूम जो है ना वो इतना मैसी हो गया था। यार यहाँ पे जो है ना वो सफाई हो रही थी क्योंकि इसके बाद हमने केक काटना था। खाना शाना सब लोगों ने खा लिया था। ओके जी, उसके बाद अभी हमारे केक काटने का टाइम हो गया था। हम लोग अपना जो केक है वो अनबॉक्स कर रहे थे। बहुत यमी और मज़ेदार केक था। और बस फिर थोड़े बैठ के कसीदे वगैरह पढ़े। आप लोगों को पता है हमारी फैमिली में मस्त होता है कि हमने कोई भी इवेंट करना है, खुशी हो गम हो, कसीदे तो लाजमी हमने पढ़ने होते हैं ना। तो यहाँ पे बस अभी सारी सेटिंग मेटिंग हो रही है। उसके बाद हम केक काटेंगे। मासूमा इतनी एक्साइटेड हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात यह है कि ये जितनी एक्साइटेड हो रही थी ना केक काटने के लिए, और जब केक काटने की बारी आई तो कमरे में ज़्यादा रश था तो उतना ही लाउडली मतलब सब लोग बोल रहे थे और सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे। और बच्चे ने फ़ौरन कानों पे उंगलियां रखी कि ये अचानक से क्या हो गया। उसको तो होगा बस हमने फूंक मारनी है और हमारा केक कट हो जाना है। तो यहाँ पे बस हम माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी पार्टी थी। हमारा एक दिन बहुत अच्छा स्पेंड हो गया। और दिस इज़ आवर बेबी क्यूटी पाई ऑन अब्बास, जिसका हकीका था। और बस जी ये था आज का व्लॉग। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी बेस्ट विशेस दीजिएगा। बच्चे यहाँ पे केक का इंतज़ार कर रहे हैं। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।